नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन मार्केट्स में। तो इंडिया के कमोडिटी मार्केट और एनर्जी सेक्टर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज यानी कि एमसीएक्स अब एक नए सेगमेंट में एंट्री करने जा रहा है। और इसके बाद जिस तरीके से हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्टॉक्स खरीदते हैं, वैसे ही हम कोयले की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के आने के बाद कोयले की जो ट्रेडिंग है वो बहुत ज्यादा आसान और ट्रांसपेरेंट होने वाली है, क्योंकि सेबी ने एमसीएक्स को एक नए कोल एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस परमिशन के बाद न केवल एमसीएक्स के स्टॉक में तेजी देखने को मिली है, बल्कि इंडिया का जो एनर्जी सेक्टर है उसमें भी एक नए दौर की शुरुआत होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि कोल एक्सचेंज क्या है, एमसीएक्स इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाला है और कैसे ये इंडियन इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, 17 अप्रैल 2026 को सेबी ने एक लेटर जारी किया और इस लेटर के जरिए एमसीएक्स को एसईसीसी रेगुलेशन के तहत एक नए वेंचर में इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन दी। और इस खबर के आते ही एमसीएक्स के स्टॉक में इन्वेस्टर्स का उत्साह देखने को मिला। एमसीएक्स ने इस प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए तक के इनिशियल इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट किया है। ये जो पैसा है ये कोल एक्सचेंज के लिए जो मिनिमम नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए यूज किया जाएगा। शुरुआत में एमसीएक्स इस कंपनी में 100% ओनरशिप रखेगा और इसका नाम हो सकता है एमसीएक्स कोल एक्सचेंज लिमिटेड। हालांकि बाद में बिजनेस को और बड़ा बनाने के लिए एमसीएक्स इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स यानी कि कुछ बड़े पार्टनर्स को भी शामिल कर सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि हमें आखिर एक डिजिटल कोल एक्सचेंज बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो देखिए, अभी इंडिया में कोयले की जो ट्रेडिंग है, कोयले का जो बिजनेस है वो काफी हद तक पुराने और अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से होता है और एमसीएक्स का टारगेट है इसको बदलकर एक रेगुलेटेड और ट्रैक ड्रिवन मार्केट प्लेस बनाना। एमसीएक्स का ये जो प्लेटफॉर्म होगा इसमें कई फीचर्स होंगे, जैसे कि कोयले का जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिजिटल तरीके से तय होगा, जिससे कि सबको सही कीमत का पता चल सकेगा। और इस प्लेटफॉर्म में सिर्फ स्क्रीन में ही ट्रेडिंग नहीं होगी, बल्कि आप चाहें तो एक्चुअल डिलीवरी भी पा सकते हैं कोल की। इसके अलावा ट्रेडिंग के जो रूल्स हैं और कोयले की जो क्वालिटी है उसको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, जिससे बायर्स और सेलर्स के बीच में ट्रस्ट बढ़ेगा। ये जो पूरी पहल है ये भारत सरकार के उसी विजन का हिस्सा है जिसके तहत देश के एनर्जी मार्केट को मॉडर्न और डिजिटल बनाना है। अब देखिए, एमसीएक्स का इस सेक्टर में आना कोई ऐसा फैसला नहीं है जो अचानक से लिया गया हो। कंपनी के पास देखिए गवर्नेंस को लेकर, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट को लेकर, निगरानी को लेकर एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और एमसीएक्स अपनी इसी एक्सपर्टीज का यूज करके एक स्ट्रॉन्ग कोल ट्रेडिंग इकोसिस्टम बनाना चाहता है। और अगर हम गौर करें तो एमसीएक्स अपने एनर्जी पोर्टफोलियो को लगातार बढ़ा रहा है। पिछले साल ही कंपनी ने पावर फ्यूचर्स लॉन्च किए थे और अब कोयले के सेक्टर में कदम रखना इसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, क्योंकि इंडिया में बिजली बनाने के लिए, फैक्ट्रियों को चलाने के लिए कोल जो है, कोयला, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इसलिए इस मार्केट में पकड़ बनाना एमसीएक्स के लिए एक बहुत बड़ी बढ़त हो सकती है। और इस खबर के सामने आते ही स्टॉक मार्केट में भी इसका रिएक्शन हमको देखने को मिला। एमसीएक्स का स्टॉक आज इंट्राडे के दौरान 1% से ज्यादा बढ़ गया और इस वीडियो को बनाते समय इसने 2895 रुपए का इंट्राडे हाई भी टच किया, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये जो कोल एक्सचेंज बनेगा ये एमसीएक्स के लिए एक कमाई का नया जरिया बन सकता है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि एमसीएक्स की यहां पर मोनोपोली रहने वाली है, क्योंकि एमसीएक्स के साथ साथ एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी सेबी की ओर से कोल एक्सचेंज यानी कि नेशनल कोल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए परमिशन मिल गई है। एनएससी ने भी 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का क्लेम किया है, लेकिन उसका जो मॉडल है वो थोड़ा अलग है। एनएससी इस वेंचर में 60% हिस्सा खुद रखेगा और बाकी का जो 40% हिस्सा है वो दूसरे शेयर होल्डर्स को देगा। यानी आने वाले समय में इंडिया के दो सबसे बड़े एक्सचेंज कोयला बाजार में आमने सामने होंगे। और अगर देखिए हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो मिडिल ईस्ट और अमेरिका में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एनर्जी का जो प्राइस है उसमें कितना अप डाउन हमको देखने को मिल रहा है। ऐसे में इंडिया के अंदर एक रेगुलेटेड कोल एक्सचेंज होने से कोयले की जो कीमतें हैं उसमें स्टेबिलिटी आती नजर आएगी और सप्लाई चेन जो है वो इंप्रूव होगा फ्यूचर में भी। तो अब इसमें आगे क्या होने वाला है, एक बार जब सरकार कोल एक्सचेंज का पूरा फ्रेमवर्क फाइनल कर लेगी तब एमसीएक्स को कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया से लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, एमसीएक्स का कोल एक्सचेंज की तरफ बढ़ना सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, बल्कि ये इंडिया के कमोडिटी मार्केट के और ज्यादा डिजिटल होने का एक प्रूफ है। तो यहां पर आपको क्या लगता है, ये जो कोल एक्सचेंज है इसके आने से क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या आप कोल में ट्रेडिंग करना पसंद करेंगे? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, जानकारी काम की लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर बाजार में ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए फिनोवेशन मार्केट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।